हेलो गाइस, वेलकम टू आवर लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए, वैदिक पीरियड जो है यूपीएससी प्रीलिम 2025 के लिए ये हम तैयार कर रहे हैं। वैदिक पीरियड में अगर आप यूपीएससी प्रीलिम 2025 देने वाले हैं तो इससे आगे कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की श्योरिटी हम दे सकते हैं। क्योंकि इसमें सारा जितना भी इसका जो थ्योरी पार्ट है वो हम इसमें सारा कुछ कवर कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है ये बास्ट लिटरेचर क्या है। तो लिटरेचर का मतलब जो कि 1700 बीसी से 600 बीसी जो वैदिक पीरियड का टाइम है, उस टाइम कौन कौन सा लिटरेचर है। तो एक है वेदाज, उसके बाद ब्रह्मनाज, उपनिषद और अर्यंकाज। इसी टाइम पीरियड में रामायण और महाभारत भी मेंशन किया गया। रामायण जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है और महाभारत जो कि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। अब वेदास देखिए, वेदास में दो दो है, एक अर्लीस्ट वेदास है और एक लेटर है, लेटर वेदास, जो कि 1700 से 1500 तक जो है उसको अर्लीस्ट वेदास बोला जाता है, जबकि उसके बाद जो है उसको लेटर वेदास बोला गया है। अब अर्लीस्ट में है ऋग्वेदिक, जिसमें कि 10 से 28 हिम्स यानी कि जो पैराग्राफ बोलते हैं, इस तरह से 10 से 28 हिम्स यानी कि ऋग्वेद में हिम्स मेंशन किया गया है। और ये जो ऋग्वेद है इसका कंपोजर जो है वो है आर्य। अब ये आर्य कौन है, आर्यंस है कौन, इसके बारे में बात करते हैं। आर्य के बारे में देखिए, आर्यंस जो है ये कहाँ से आए भारत में। भारत में इसका जो सोर्स है, इसका जो एविडेंस है वो बताता है कि भारत में आर्यन का मूल निवास नहीं है। तो इसका दो सोर्स मिला है, एक है वैदिक लिटरेचर का सोर्स और एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। तो वैदिक लिटरेचर का सोर्स ये बताता है कि इसका जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, क्योंकि ऋग्वेद में जितने भी जो राइटिंग मेंशन है वो संस्कृत में मेंशन है। तो इससे पता चलता है कि आर्यंस का जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो संस्कृत है। अब जो संस्कृत है वो इंडो यूरोपियन वाला रीजन में ज्यादातर बोला जाता था उस टाइम। अब ये बात आता है कि इंडो यूरोपियन तो छोटा है नहीं, इसका भी बहुत बड़ा रीजन फैला हुआ है। तो ये कहाँ से हुआ, तो कोई बोलता है कि ये सेंट्रल एशिया से है, कोई बोलता है कि सदर्न रशिया से, कोई जर्मनी या कोई फिर आर्कटिक रीजन से। ये जो बाल गंगाधर तिलक है वो अपना डॉक्यूमेंट्री में बताया कि ये जो आर्यंस है ये आर्कटिक रीजन से भारत में आया है, जबकि वाइडली जो एक्सेप्टेबल है, जो बहुत लोगों द्वारा बताया गया है, वो है सदर्न रशिया। ये भी एक डिबेटेबल पार्ट ही है। उसके बाद देखिए, आर्यंस जो है सबसे पहले इंटर कहाँ किया, पंजाब वाला रीजन में, जो कि इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, पंजाब वाला प्लेन्स। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये पूरा जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है उसको कवर कर लिया, और साथ में यहाँ से लेके इस नॉर्थ तक, और ये जो जितना जो कंप्लीट दिखा कलर हुआ, इस पूरा पार्ट को आर्य द्वारा कवर कर लिया गया, जिसका नाम दे दिया गया आर्यवर्त। अब ये यहाँ आया क्यों, पंजाब में क्यों आया उतना दूर से, तो इसका रीजन है कि एनिमल जो है उसका कीपिंग, कैटल कीपिंग, और एक पास्चर यानी कि मैदान खोजना, घास का मैदान, चराहा, जो कि गाय को या पशु पक्षी को खिला सके, उसके खोज में ये यहाँ से वहां जाते थे। वैदिक टेक्स्ट में देखिए, एक है अर्ली वैदिक और एक है लेटर वैदिक, जिसके बारे में हम अभी बात की कि अर्ली वैदिक में कौन है, ऋग्वेद, जबकि लेटर वैदिक में है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अर्ली वैदिक जो है ये इस टाइम जो लिटरेचर है वो ज्यादातर नहीं मिला है, केवल ऋग्वेद के बारे में ही कुछ कुछ एविडेंस मिला है, जबकि ज्यादा जो लैंग्वेज का उस टाइम जो यूज हुआ था वो ओरल फॉर्म ही था। जबकि लेटर वैदिक में ऐसा नहीं था, इस टाइम रिटन रिटन भी बहुत मिला है, जैसे कि यजुर्वेद हो गया, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब रिटन फॉर्मेट में ही मिला है। इसका टाइम पीरियड भी आप ध्यान रखिएगा। अर्ली वैदिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन है, ऋग्वेदिक पीरियड। अर्ली वैदिक में एक ही चीज पढ़ना, ऋग्वेदिक पीरियड, जो कि इसका जो कंपोजर है वो कौन है, आर्य। अब ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद में एक शब्द है जिसका रेफरेंसेज बोल सकते हैं कि सप्त सिंधु शब्द है। सप्त सिंधु का यानी कि इसका मतलब है लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। अब 7 रिवर के बारे में बात किया गया है, तो इसमें तो 5 जो है वो पंजाब में ही है। उसके बाद एक इंडस है जो कि बहुत ज्यादा यूज हुआ है उस टाइम ऋग्वेद में, सबसे ज्यादा बात इसी का, इंडस का ही हुआ है। उसके बाद सरस्वती का भी बात हुआ है। अब आइए, पंजाब में कौन कौन सा 5 रिवर है, तो एक है सतलज, दूसरा ब्यास, तीसरा रावी, फिर चेनाब और झेलम। लेकिन ये जो ऋग्वेद में सतलज है इसको अलग नाम से मेंशन, व्यास को विपास और रावी को पुरुषनी, ऐसा करके नाम से मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। ये जो नाम है ये ऋग्वेद का नाम है, जबकि ये वाला जो अभी नाम है वो है। तो ये आप याद रखिएगा, सतलज को क्या बोलते हैं, व्यास को क्या बोलते हैं, रावी को क्या बोलते हैं, चेनाब को क्या बोलते हैं, झेलम को
क्या बोलते हैं। अब देखिए यमुना को 2 बार मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, जबकि गंगा को केवल 1 बार मेंशन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेदिक पीरियड में, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल लाइफ के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशंस और रिलीजन्स के बारे में। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में एक है कुल, कुल यानी कि फैमिली, जिसको बेसिक यूनिट बोला गया है। उसके बाद आता है बहुत सारा कुल मिला के ग्राम, और बहुत सारा ग्राम मिला के बीसू। अब देखिए ये जो ग्राम है, जिसको विलेज भी बोला गया है, इसका जो लीडर है उसको बोला जाता है ग्रामीणी, और विशु जो जिसका लीडर है उसको विश्वपति विषयपति बोला गया है। अब बहुत सारा विशु मिला के बना है जन, जो कि ट्राइब है, और जिसका हेड कौन है, राजन, जिसके हेड को क्या बोला जाता है, राजन या किंगडम। यहाँ पे ये देखिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये हो गया कुल यानी कि फैमिली, सबसे लोअर वाला। बहुत सारा कुल मिला के क्या बना है, ग्राम, और बहुत सारा ग्राम मिला के क्या बना है, विशु, और बहुत सारा विशु मिला के एक जन, जन का हेड कौन है, राजन। नेक्स्ट आइए, यहाँ हम अभी पढ़े जन के बारे में। जन का हेड कौन है, जिसको जन को क्या बोलते हैं, ट्राइब, और इसका ये जो किंगडम है जिसको बोला जाता है राजन या गोपति। अब ऋग्वेद में जो लैंड है वो प्राइवेट किसी का नहीं हुआ करता था, कोई इसका ओरिजिनल ऑनर नहीं था। नॉर्मली जो ये जो पीरियड था उसमें राजा का बेटा ही राजा बन, यानी कि मोनार्चिकल जो है वो था, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बने। अब राजन में जो ऋग्वेद है इसमें 30 क्लैन यानी कि 30 ट्राइब के बारे में मेंशन किया गया है, जिसमें 6 मेजर ट्राइब है। कौन कौन सा है, तुर्वासा, अनु, यदुज, पुरुष, मत्स्य और भरताज, यानी कि भरताज। नेक्स्ट आइए, राजन जिसको ट्राइबल किंगडम ही बोला जाता है, उसके नीचे भी कोई कोई हुआ करता था, जैसे कि पुरोहित हो गया, सभा हो गया, समिति हो गया, सेनानी हो गया। पुरोहित कौन हो गया, प्रीस्ट हो गया, जो कि अभी ब्राह्मण लोग हैं उस तरह का, उसको बोला जाता है पुरोहित। सेनानी हो गया कमांडर ऑफ द आर्मी, बट ये जो आर्मी है, सेनानी है, ये स्टैंडिंग आर्मी मतलब हर समय तैनात नहीं हुआ करता था। जब किसी के साथ वार होता था उसी टाइम ये तैयार होता था। उसके बाद सभा और समिति, जो कि राजन को सलाह देने का काम करता था। सभा का जो काउंसिल होता था, काउंसिल वो होता सबसे बुजुर्ग जो होता था, एल्डर्स, उसको काउंसिल का हेड बनाया करता था। जबकि समिति है वो जनरल असेंबली यानी कि जो कॉमन पीपल है उस सबसे मिलकर बनता था। ये बेसिकली सलाहकार था। अब ऋग्वेद में सोशल लाइफ के बारे में देखिए। सोशल लाइफ के बारे में एक है कि ये है पिट्रियार्कल, यानी कि जो इसका जो कंट्रोल था वो मैन के द्वारा ज्यादा होता था। इसका जो हेड है वो फैमिली का एल्डर्स मेल जो है वो होता था हेड मेंबर, जिसको गृहपति भी बोला जाता था। ऋग्वेद में सती प्रथा का कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिला, यानी कि सती प्रथा उस टाइम नहीं था, चाइल्ड मैरिज भी नहीं था। लेकिन लेकिन जब आप लेटर वैदिक पीरियड में जाइएगा तो वहां सती प्रथा भी हो जाएगा और चाइल्ड मैरिज भी स्टार्ट हो जाएगा। अब एक है मोनोगोमी और एक है पोलोगोमी। मोनोगोमी यानी कि एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता था, जिसको बोला जाता था मोनोगोमी, और यानी कि पोलोगामी जो एक से अधिक शादी कर सकता था। तो जनरल जो कॉमन पीपल था वो मोनोगोमी था, और जो रॉयल या किंगडम या राजन था वो पोलीगामी था। उसके बाद जो मैन और वुमेन है उसको किसी किसी पार्ट में इक्वल भागीदारी मिलता था, जैसे कि पार्टिसिपेशन इन ऑल मेजर सेरेमनीज। उसके बाद अटेंड द पॉपुलर असेंबलीज। उसके बाद स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में इस सबको समान भागीदारी दिया करता था। वुमेन पोएट्स भी हुआ करता था ऋग्वेदिक टाइम में, जैसे कि हो गया अपाला, विश्ववरा, घोषा और लोपामुद्रा। अपाला और विश्ववरा जो है ये बिना मेल के यज्ञ भी किया था, ऐसा मेंशन है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो वुमेन्स का पोजीशन है वो बहुत रिस्पेक्टफुल यानी कि अच्छा था, लेकिन जब आप लेटर वैदिक में जाइएगा तो ये डिक्लाइन हो जाएगा। फूड के बारे में देखिए, व्हीट था, बार्ले था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मिल्क भी, जैसे कि घी और कर्ड बनाया करता था। लेकिन काऊ जो है, काऊ का मीट प्रोहिबिटेड था, यानी कि बंद था। आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखिए, डाइसिंग हो गया, जो डाइस होता है लीडो वाला, उस टाइप पे डाइसिंग हो गया। म्यूजिक एंड डांस हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, चैरियोट रेसिंग हो गया,
और ये इंपॉर्टेंट है, टेम्पल और जो मूर्ति जिसको बोलते हैं वो देखने को नहीं मिला है ऋग्वेदिक टाइम में। आगे जो सोशल लाइफ है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आर्यंस है वो गोरा हुआ करता था, जबकि यहाँ का जो मूल निवासी, इंडिया भारत का जो मूल निवासी था वो डार्क यानी कि कालापन टाइप पे था, श्यामला टाइप पे। तो आर्यंस क्या किया, ये जो नेटिव्स है उसको हरा दिया और इसका नाम दे दिया गया दास या दस्यूज, और इसको बोला गया कि तुम अब हमारा दास हो, हमारे अधीन काम करोगे। और उसको क्षुद्र से भी मेंशन किया गया, क्षुद्र से। अब ये जो आर्यंस है इसको अलग अलग डिवीजन में बांटा गया, जैसे कि एक हो गया राजन, दूसरा हो गया सेनानी, और तीसरा जो पुरोहित था, पुरोहित को बोला गया ब्राह्मण, और जो कॉमन पीपल है उसको बोला गया वैश्या। राजन और सेनानी ये दोनों वार में यानी कि लड़ाई में भागीदारी था, तो इसको बोला गया क्षत्रिय। अब देखिए, जो फोर फोल्ड सोशल डिवीजन है इसमें भी ऋग्वेद में कुछ बात बोला गया है। जो माउथ है उसको बोला कि ये ब्राह्मण है, यानी कि जो माउथ वाला पोर्शन है वो ब्राह्मण है। उसके बाद जो ये जो आर्म वाला है, जो बाह जिससे लड़ाई किया जाता है, इसको बोला क्षत्रिय। जबकि लेग्स जो है इसको बोला बेसिया, और ये जो नीचे वाला लोअर वाला फीट है उसको बोला क्षुद्र। लेकिन ये ऋग्वेद में केवल शुरुआत था, रिजिड नहीं था, यानी कि जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय में कन्वर्ट हो सकता था और क्षत्रिय ब्राह्मण में कन्वर्ट हो सकता था। जैसे ही बेसिया क्षुद्र में और क्षुद्र बेसिया में, इसी तरह क्षत्रिय और बेसिया भी इंटरचेंज हो सकता था। लेकिन जब आप लेटर वेदिक में जाइएगा तो ये फिक्स हो चुका था, कोई एक्सचेंज वाला पोर्शन बात नहीं था। इकोनॉमिक कंडीशन, ऋग्वेद में जो इकोनॉमिक है वो ज्यादातर कैटल रियरिंग पे फोकस था। देखिए, जैसे कि कैटल हो गया, ये जो पुरोहित है ब्राह्मण है उसको रिवार्ड दिया करता था कैटल, और बैटल में भी काव को ही दिया करता था, जिसको बोला जाता है गावी स्त्री, जो कि गाय को देता था। अब देखिए, बैटल में एक हो गया गावी स्त्री, जो कि लड़ाई करता था किसके लिए, काव के लिए। गोसु, गोजित, गोविद और गोविंदु, ये सब बैटल में का नाम है। ये सब जो है ये काव के लिए ही होता था। ऋग्वेदिक में जो डॉटर है उसको दुहित्री बोला जाता था, क्योंकि वो दूध का निकालने का काम करता था। और गेस्ट को बोला जाता था गो गोघना, यानी कि ये है काउ किलर। जब गेस्ट आता था तो काउ गाय को मार के उसको खिलाया करता था, जबकि कॉमन जो है वो गाय को मारने का काम नहीं था। उसके बाद है कि एक है हाउस होल्ड वर्क, जो कि वुमेन महिला है इसके द्वारा, जबकि जो पुरुष है मैन है उसके द्वारा कैटल रियरिंग, फार्मिंग, कारपेंट्री, स्पाइनिंग, गॉड्समिथ, पॉटरी, ट्रेड, फाइटिंग, मेटल वर्क में कॉपर और ब्रॉन्ज। इसी का आयरन का यूज ऋग्वेद में आपको देखने को नहीं मिलेगा, आयरन आपको ऋग्वेद में मेंशन नहीं किया गया है कहीं भी। अब ट्रेड देखिए, ड्यूरिंग लेटर टाइम्स जो गोल्ड है उसका भी ट्रेड हुआ करता था, जिसको गोल्ड को क्या बोला जाता है, निष्का। रिलीजियंस के बारे में भी बात करते हैं। देखिए, रिलीजियंस जो है उस टाइम तो टेम्पल और जो गॉड है उसके बारे में तो कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन नेचर को गॉड बोला गया है। जो नेचर है, नेचर को गॉड बोला गया है। अब एक जो अर्थ है उसको पृथ्वी बोला गया, फायर को अग्नि बोला गया, फायर को अग्नि, विंड को वायु, रेन को वरुण, और थंडर यानी कि इंद्र। ये जो थंडर यानी कि इंद्र जो है ये सबसे ग्रेटेस्ट है। अब थंडर यानी कि इंद्र, जिसको पुरंदर भी बोला गया है, यानी कि ये जो पुरंदर है ये डिस्ट्रॉय ऑफ फोर्स, जो किला होता है इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जो ग्रीक गॉड है उसका भी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंद्र की तरह ही है, जिसको क्या बोला जाता है ग्रीक में, जियस। अब ऋग्वेद में 250 हिम्स मेंशन किया गया है, जो कि थंडर यानी कि इंद्र के बारे में बताता है। अब देखिए, इंद्र का सर्वेंट कौन है, एक मेल और फीमेल। मेल जो है इसको बोला जाता है गंधर्व, और फीमेल को बोला जाता है अप्सरा। ये सर्वेंट है इंद्र का। सेकेंड नंबर पे है फायर, जिसको अग्नि बोला जाता है। ये क्या करता है, ये इंटरमीडिएट का काम करता है, गॉड और पीपल इस दोनों को कनेक्ट करने का।
यानी कि जो ये जो यज्ञ है, यज्ञ के द्वारा गॉड और आम लोगों का जो इच्छा है उसको दिलाने का काम करता है। अब देखिए, यज्ञ जो है वो घी, मिल्क, ग्रेन्स इस सब से किया जाता था। और 200 हिम्स जो है ऋग्वेद में केवल अग्नि के बारे में मेंशन किया गया है, फायर के बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद रेन है, यानी कि वरुण, जिसको रेन को क्या बोलते हैं, वरुण। अब ये क्या करता है, ये करता है नेचुरल ऑर्डर को मेंटेन करने का काम। ये जो नेचर है इसको मेंटेन करने का काम करता है वरुण। यहाँ पे टेम्पर और आइडियल वर्शिप आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो हम बात कर लिए कि यहाँ पे गॉड कौन है, नेचर है। 33 गॉड के बारे में मेंशन किया गया, जिसमें मेल अधिक और फीमेल कम है। फीमेल में अदिति हो गया, उषा हो गया और सावित्री हो गया। ये जो सावित्री है, इसी पे जो हमारा मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, जिसको क्या बोलते हैं, गायत्री मंत्र, ये सावित्री के ही डेडिकेटेड है। आज ये जो सोसाइटी है, अब देखिए मेल गॉड भी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि जो मेल है उसको ज्यादा इंपोर्टेंस दिया गया है ऋग्वेद में। अब देखिए, एक है सावित्री, दूसरा सूर्य और तीसरा पुसान। इस सबको, इस तीनों को क्या बोला गया है, प्रिंसिपल ऑफ सोलर डाइटीज। ये जो पुसान है, ये कैटल जो है, एनिमल कैटल, इसको रक्षा देने का काम करता है। जबकि विष्णु जो है, इसको माइनर गॉड बोला गया है उस ऋग्वेद में। और विष्णु को भी सोलर कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट बताया गया है। हम अभी जो इतना जो कवर किए, ये यहाँ से यहाँ तक का पीरियड कवर हो चुका है, जो कि अर्ली वैदिक यानी कि ऋग्वेद है। यहाँ से यहाँ तक लेटर वैदिक है, लेटर वैदिक। अब दोनों वैदिक को वेदिज्म ही बोला जाता है, लेकिन जब लेटर वैदिक खत्म हो जाएगा तो वहां से बोलना स्टार्ट हो गया हिंदुज्म। देखिए, ये जो वेदिज्म है लेटर वैदिक में, ये ब्राह्मणिज्म में धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया और ब्राह्मणिज्म से हिंदुज्म की तरह ये जाने लगा है। तो यहाँ पे ऋग्वेद समाप्त होता है।